Good morning, students. Welcome to Anjana's class. Students, how are you? What are you doing these days? I hope all of you are fine and safe. Students, आज हम हमारे क्लास 10th की पोएम को पढ़ेंगे। ये बुक स्प्रिंग ब्लॉसम है और इससे हम एक पोएम लेते हैं इन मेमोरियम। तो बच्चों चलिए हम ये पोएम पढ़ते हैं। पोएम पढ़ने से पहले पोएम को रिसाइट करने से पहले हम पोइट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। व्हाट इज़ पोइट्री? मैं बताती हूँ आपको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, पोइट्री इज़ व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट हैज़ फाउंड वर्ड्स। तो बच्चों पोइट्री क्या है? जब हमारी भावनाएं विचारों को पा लेती हैं और विचार व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढ लिए जाते हैं, तो उन शब्दों से क्या बनती है? पोइट्री। तो चलिए हम आज एक पोएम को पढ़ेंगे और पोएम को रिसाइट करना सीखेंगे। ये पोएम है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम। इन मेमोरियम का मतलब क्या है? मेमोरी मतलब याद। हम किसी को याद करते हैं तो उसकी स्मृति में ये पोएम लिखी गई है और इसके पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बच्चों इसके पोएट का नाम क्या है? द पोएट ऑफ दिस पोएम इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोएम लिखी और इस पोएम का नाम है, द नेम ऑफ दिस पोएम इज इन मेमोरियम। बच्चों ये एक कवि ने एक व्यक्ति की स्मृति में लिखी है और इस तरह की वो व्यक्ति खत्म हो गया था और उसकी याद में लिखी। तो इस तरह की जो कविताएं लिखी जाती हैं उनको एलिजी कहते हैं। हालांकि आपके कोर्स में केवल ये पोएम है और इसी को हमको पढ़ना है, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि ये जो पोएम है वो एक एलिजी है। एलिजी यानी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी याद में हम कुछ लिखा जाता है तो उसको कहते हैं एलिजी। तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक एलिजी लिखी थी और इसका नाम है इन मेमोरियम। इस पोएम के लिए टेनिसन को 1929 में चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था। हम टेनिसन के बारे में जान लेते हैं। जब भी आप उस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखें तो पोएट के बारे में भी हमको कुछ जानकारी उसमें देनी चाहिए। जैसे इसमें इस पोएम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। Alfred Lord Tennyson was a British poet. In 1929, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for his poems. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को अपनी पोएम के लिए चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था। अब आते हैं हम इस पोएम पे इन मेमोरियम। इन मेमोरियम इसको हम रिसाइट करते हैं। तो बच्चों जैसे मैं आपके सामने इस पोएम को पढ़ती हूँ, आप भी स्क्रीन पर देख के आप भी उसको आप अपने घर पे बैठे हुए हैं तो उसको आप भी मेरे साथ में बोलिए। पोएम ऐसे शुरू होती है और इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये दो मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके आप मुझे जवाब देंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम? व्हाट
is the name of this poem? The answer will be the name of this poem is In Memoriam. My second question is, who is the poet of this poem? इस कविता को किसने लिखा है? तो आप लिखेंगे the poet of this poem is Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson. अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं. Ring out the old, ring in the new, ring happy bells across the snow. The year is going, let him go. Ring out the false, ring in the true. Ring out the grief that saps the mind, for those that hear we see no more. Ring out the feud of rich and poor, ring in redress to all mankind. Ring out the slowly dying cause and ancient forms of party strife. Ring in the nobler modes of life, which sweeter manners and purer laws. अब ये इसमें एरो बना हुआ है, यानी ये पोएम को अब हम इस तरफ इससे पढ़ेंगे. Ring out the want, the care, the sin, the faithless coldness of the times. Ring outing out my mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in. Ring out the false pride in place and blood, the civic slander and the spite. Ring in the love of truth and right, ring in the common love of good. Ring out the old shapes of foul disease, ring out the narrowing lust of gold. Ring out the 1,000 words of old, ring in the 1,000 years of peace. So बच्चों, this is our poem. The name of this poem is In Memoriam and this poem is written by Alfred Lord Tennyson. बच्चों, जब हमने इस पोएम को पढ़ा और आपने इसको दोहराया है तो आपने देखा होगा इसमें दो जो वर्ड्स हैं ये बार बार आ रहे हैं. There are two words which are being repeated in this poem. First one is ring out and second one is ring in. ये जो दो वर्ड्स हैं तो इसमें आपने देखा, इसको पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि ये पोएम कब लिखी गई है. जब नया साल आने वाला था. नया साल आने वाला है और पुराना साल जा रहा है. तो उस समय जब घंटियाँ बैल से घंटियों से स्वागत किया जाता है और जब घंटियाँ दूर बजती हुई चली जाती हैं, आपने देखा होगा कभी नगाड़ों की आवाज़ की बजते बजते वो धीमी 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 होती जाती है आवाज़, यानी वो रिंग्स कैसी हो रही हैं, वो दूर जा रही हैं, तो उसका मतलब है रिंग आउट. और जब घंटी बजते बजते नज़दीक ऐसा सुर आता है कि आपको ऐसा लगता है धीरे 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 वो तेज़ होती जा रही है, इट मीन्स रिंग इन. तो पोएट इसमें कहता है कि जो चीज़ पुरानी हो गई हैं, पुराने ट्रेडिशंस हैं और पुरानी और जो बुराइयां हैं, लड़ाई है, उनको क्या करना है, हमको रिंग आउट करना है, मतलब वो दूर चली जाएं और जो अच्छी चीज़ें हैं वो हो रिंग इन हो. तो इस पोएम में इन दो वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे. और चलिए अब हम इस पोएम का अप्रिसिएशन करते हैं. ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसको सबसे पहले लेते हैं. सबसे पहला हम इसको पढ़ेंगे. रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू. मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ. रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, द ईयर इज गोइंग, लेट हिम गो, रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू. आपने देखा होगा, आपने इस स्लाइड को देख रहे हैं तो एक मैंने कलर्ड इंक से बताया है रिंग आउट और रिंग इन को ब्लू कलर से बताया है और रिंग आउट को
थोड़ा सा अलग ब्राउनिश कलर है ये, उससे बताया आपको। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो दो वर्ड हैं रिंग आउट एंड रिंग इन। रिंग आउट मीन्स गिव अवे यानी छोड़ देना, त्याग देना, और रिंग इन मीन्स वेलकम करना, स्वागत करना, मतलब जो चीज़ अच्छी है उसका स्वागत करना है, और जो चीज़ पुरानी हो चुकी है जिसका कोई महत्व नहीं है उसको हमें छोड़ देना, उसको रिंग आउट कर देना। जैसे कि अपन लोग जब हम अपनी भी जीवन में मैं बॉयज़ और गर्ल्स आपसे बात कर रही हूँ कि कुछ चीज़ जो कि प्रासंगिक नहीं होती हैं, जो ज़रूरी नहीं होती, हम उसको त्याग देते हैं, और जो ज़रूरी होती है उसको हम रख लेते हैं। तो जो त्यागते हैं उसको कहते हैं रिंग आउट, और जो रख लेते हैं उसको कहते हैं रिंग इन। तो ये पोएम का पहला हिस्सा है, पहला स्टेंजा है। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू। जो पुराना है उसको छोड़ दो, रिंग इन द न्यू, नए का स्वागत करना है। रिंग हैप्पी बेल्स क्रॉस द स्नो। चूँकि अब ये पोएम कहाँ की है कि ईयर एंडिंग की है, तो उस समय और इसकी जो बैकग्राउंड है वो है, अपना देश तो नहीं है, ऐसा देश है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है। तो इसमें तभी पोएट कहता है रिंग हैप्पी बेल्स क्रॉस द स्नो। जो बर्फ़ के पार है वहाँ पर खुशी वाली घंटियाँ बजें। ईयर इज़ गोइंग लेट हिम गो। ये जो बीत रहा है समय बीतने दो। रिंग आउट द फॉल्स। जो झूठ पाखंड है उसको छोड़ो, रिंग इन द ट्रू, और सत्य को अपने में समावेश करो। इट मीन्स कि जो कुछ पुराना है उसको हमको छोड़ना है, और जो नए चीज़ है उसका हमको स्वागत करना है। और तो ये जो पोएम का जो स्टैंजा है इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। Poet asks to welcome the new year. Bell rings to show that it is a new year. We must leave old false things and welcome true things. हमको पुरानी चीज़ों को, जो गलत चीज़ें हैं उनको छोड़ना है और नए का स्वागत करना है। कवि असत्य और पुरानी बातों को त्याग कर नए का स्वागत करता है। सेकेंड स्टेंजा अब हम इसका लेते हैं। Ring out the grief that saps the mind. For those that hear we see no more. Ring out the feud of rich and poor. Ring in redress to all mankind. अब ये जो स्टेंजा है इसमें फिर से हमें ये ध्यान रखना है कि रिंग आउट किसको करना है एंड रिंग इन के लिए। तो रिंग आउट में है रिंग आउट द ग्रीफ दैट सेप्स द माइंड, for those that we see no more. Poet says, or poet asks us not to mourn for the dead people. जो लोग जा चुके हैं उसके लिए शोक नहीं मनाना है, but it drives out the energy, because it drives out the energy, क्योंकि ये हमारे अंदर की शक्ति को खत्म करता है। We must settle down the difference between rich and poor. जो अमीर और गरीब की खाई है उसको हमें पाटना है। वी शुड हेल्प ऑल द मैनकाइंड, और हमको सभी मनुष्य जाति की सहायता करनी है। इसमें तीन जो वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी आइटम है। फर्स्ट वन इज सैप्स, सेकेंड वन इज फ्यूड, एंड थर्ड वन इज रिड्रेस। सैप का मीनिंग देख लेते हैं अपन, टू मेक समथिंग वीकर, टू डिस्ट्रॉय समथिंग ग्रेजुअली। तो इसको देखिए, रिंग आउट द ग्रीफ दैट सैप्स द माइंड। हमको उस दुख को कम करना है या हटाना है, दैट सैप्स द माइंड, जो हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देता है। फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर। वो दुख कौन सा? जो लोग जा चुके हैं उनके लिए। रिंग आउट द फ्यूड, फ्यूड मीन्स क्वारल फॉर लॉन्ग टाइम। रिंग आउट द फ्यूड, झगड़े को ख़त्म करना है, ऑफ रिच एंड पुअर, जो समाज के दो वर्ग हैं उनके झगड़ों को दूर करना है। रिंग इन रिड्रेस टू ऑल मैनकाइंड, रिड्रेस मीन्स कॉम्पनसेशन, तो यानी हमें सभी मनुष्य जाति की मदद करनी है। तो इसका हम पैराफ्रेज करेंगे, तो ये ऐसे होगा इस स्टैंजा का। पोएट आस्क्स नॉट टू मोर्न फॉर द डेड पीपल बिकॉज इट ड्राइव्स आउट द एनर्जी। वी मस्ट सेटल डाउन द डिफरेंसेस between rich and poor. We should help all the
mankind. Next stanza. Ring out the slowly dying cause and ancient forms of party strife, ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं और इसमें देखिए इसके वोकैबुलरी आइटम देखते हैं. फर्स्ट वन इज एंशियंट, सेकेंड वन इज स्ट्राइव एंड थर्ड वन इज नोबलर मोड्स. फिर से हम इसको देखते हैं. रिंग आउट द स्लोली डाइंग कॉज एंड एंशियंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइव, रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विथ स्वीटर मैनर्स, प्योरर लॉज. लाइक हमको उन सब वी हैव टू रिंग आउट द स्लोली डाइंग कॉजेज. मतलब जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जो इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, उनको हमें क्या करना है, त्यागना है. एंड एंशियंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, और जो पुराने विवाद चल रहे हैं उनको भी हमें ख़त्म करना है. रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, लेकिन हमको अपने अंदर गुड मैनर्स और लॉज को लेकर आना है. फिर स्वीटर मैनर्स, प्योरर लॉज. ये क्या चीज़ें होंगी? नोबलर मोड्स क्या होंगे हमारे? स्वीटर मैनर्स एंड प्योरर लॉज. यानी अच्छा स्वीटर मैनर्स हो, गुड मैनर्स हो और लॉज हो. तो पोएट इस स्टेंजा में जो हमने वर्ड्स देखे, एंशियंट मीन्स ओल्ड. Ring out the slowly dying cause and ancient forms of party strife. हमको जो insignificant old things हैं उनको हमें ring out करना है. और strife क्या होता है? दो लोग या ग्रुप्स के बीच में जो trouble हो या fighting हो, trouble or fighting between people or groups is called strife. जो party strife है उसको भी हमें ख़त्म करना है. So the paraphrase will be: poet asked to discard old insignificant things and quarrels. We should welcome good manners and laws. इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेंजा है, इसको हम फिर से देखते हैं. Ring out the want. Want मीन्स होता है लालसा. Ring out the want, the care, the sin, the faithless coldness of the times. Ring out my mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in. ये इस स्टेंजर में ये फिर से कहते हैं कि हमें क्या चीज़ों को रिंग आउट करना है. तो आप भी खुद सोचिए और आप फटाफट बताइए. तो पोएट आस्क्ड टू लीव वांट, सिन एंड सैड सॉन्ग्स. कवि पोएट क्या चाहता है कि सैड सॉन्ग्स हैं और वांट है और सिन है, इनको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए. ही फर्दर सेज टू वेलकम सिंगर, और वो उस गायक का स्वागत करने के लिए कहता है जो बैले में गाता है, जो नृत्य नाटिका में गाता है और जो खुश होके गाता है, उसके वो स्वागत करने के लिए कहता है. तो कवि कहता है कि शोकगीत और अविश्वास का हम त्याग करें और मधुर गायक का स्वागत करें. नेक्स्ट स्टेंजा. रिंग आउट द फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, द सिविक स्लैंडर एंड द स्पाइट. रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड. एक बार इसको फिर से हम इसको रिसाइट करते हैं पोएम को. आप भी साथ साथ, आप सुन रहे तो आप भी साथ साथ इसको बोलते चलें. रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, द सिविक स्लैंडर एंड द स्पाइट. रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड. बच्चों इसमें फिर से एक कैटेगरी बन गई है, रिंग इन और रिंग आउट. तो इसमें रिंग आउट द फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, हमको जो हमारे अंदर झूठा गर्व होता है उसको हमें छोड़ना है. उसको क्या करना है, हमको छोड़ना है. द सिविक स्लैंडर एंड द स्पाइट, और किसको छोड़ना है, हमें बुरी भावना को भी छोड़ना है. ऐसी फीलिंग जिससे कि दूसरा व्यक्ति अपसेट हो जाता है, उसकी भावना को भी छोड़ना है.
तो स्पाइट क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हर्ट और अपसेट समबडी। एंड व्हाट अबाउट रिंगिन? तो रिंगिन देखिए इसमें, रिंगिन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट एंड रिंगिन द कॉमन लव ऑफ गुड। हमको ट्रूथ और जो चीज़ सही है उस सबको अपने अंदर रखना है, यानी हमको ट्रूथ और राइट के लिए उसको हमें अपने अंदर समाहित करना है। वी हैव टू कीप इनसाइड द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट एंड द कॉमन लव ऑफ गुड। इसका लास्ट स्ट्रेंजा आता है, रिंग आउट द ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज, ring out the narrowing lust of gold, ring out the 1,000 words of old, ring in the 1,000 years of peace। पोएट पूरे सबके बारे में बात करता है कि हमें किस बात को हमें रिंग आउट करना है, किस बात को हमें रिंग इन करता है। तो उसके बाद में क्योंकि ये जब पोएम लिखी गई है तो उस समय बहुत ऐसी बीमारियां फैलती थी जो बहुत ज़्यादा घातक होती थी, और उसी तरह की बीमारी अभी फैली हुई है। तो आप कवि की भावना को समझ पाएंगे। तो इसमें लिखा है, रिंग आउट द ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज़। ऐसी बीमारियां यानी ऐसी बुरी चीज़ें हैं उनको हमें दूर करना है। रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, हमको किसी चीज़ का लालच नहीं करना है, यानी ग्रीड को कम करना है, ग्रीड यानी लालच। रिंग आउट द 1,000 वर्ड्स ऑफ ओल्ड, वी हैव टू रिंग आउट 1,000 वर्ड्स ऑफ ओल्ड। जो पुराने समय से जो लड़ाइयाँ चली आ रही हैं उनको हमें क्या करना है? रिंग आउट। रिंग इन द 1,000 years ऑफ पीस, और हमको शांति को लाना है। वी हैव टू स्प्रेड peace everywhere. We have to spread peace and love everywhere, and we have to ring out the 1,000 words of old. तो poet कहता है कि ring out, we have to ring out the old shapes of foul disease. We have to ring out the narrowing lust of gold, means greed. We have to ring out the 1,000 words of old. But we have to ring in the 1,000 years of peace. इसमें वोकेबलरी आइटम जब अपन इसमें देखते हैं तो इसमें दो है वोकेबलरी जिस पर हम ध्यान देंगे। फर्स्ट वन इज़ फाउल डिजीज़। फाउल मीन्स बैड, इसका ये है इन्फेक्टेड डिजीज़। और दूसरा है लस्ट। लस्ट मतलब किसी चीज़ को चाहना, ये हमारी डिज़ायर होती है लेकिन आउट ऑफ द वे या ज़बरदस्ती या तीव्र इच्छा होना उसके प्रति, वो कहलाती है लस्ट, जिसको हम लालच या लालसा कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गेट समथिंग। पोएट आस्क्स टू लीव ओल्ड बिलीव्स, ग्रीड एंड वॉर एंड वेलकम्स पीस ऑफ 1,000 years। तो पोएम के आखिर में पोएट वांट्स अस टू लीव ओल्ड बिलीव्स, ग्रीड एंड वॉर। कवि हमसे चाहता है कि हम पुराने पाखंडों को छोड़ें, लालच और युद्ध की बातें ना करें, एंड वेलकम्स पीस ऑफ 1,000 years, और चाहता है कि शांति का स्वागत करें। स्टूडेंट्स, हम इस पोएम को पूरा पढ़ चुके हैं। तो इस पोएम को आपने पढ़ा और उसके बारे में उसको हमने समझा। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अपनी कॉपी में लिखना चाहेंगे जिससे कि आप ये बता सकें कि इस पोएम में ये बातें बताई गई हैं। So students, when we write about a poem, ये पोएम क्या थी, किसने लिखा और इस पोएम में क्या कहा गया है, that is called central idea of the poem. So we read central idea of this poem, central idea for in memoriam. तो पोएम हमने कौन सी पढ़ी थी? इन मेमोरियम, और इसके पोएट का नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, समझेंगे सेंट्रल आइडिया को, और आप ये देखिएगा कि कोई भी पोएम, किसी भी पोएम का अगर हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको मेंशन करना चाहिए नेम ऑफ द पोएम एंड देन नेम ऑफ द पोएट, और उसके बाद हमको अबाउट पोएम, पोएम के बारे में बताना है। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम
goes like that. सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि ये पोएम किसने लिखी थी, तो ये इधर पिक्चर है इनका, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ये पिक्चर है और इन्होंने इस पोएम को लिखा था और ये पोएम एलिजी है। ये पोएम एक एलिजी की फॉर्म में है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शोक में जो पोएम लिखी जाती है वो एलिजी कहलाती है। तो ये एलिजी है। अब इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज इन मेमोरियम एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इन दिस पोएम, poet wants us to leave old insignificant traditions and leave differences among people. I repeat, in this poem, poet wants us to leave insignificant traditions and leave differences among people. He urges to accept and welcome new beliefs and energy. Ringing of bells and their loud and fading sounds symbolize leaving and accepting beliefs. यानी जो घंटियाँ बजती हैं, तेज बजती हैं और धीमी होती जाती हैं, तो जो घंटियाँ धीमी होती जाती है, धीमी होती जा रही हैं और तेज हो रही हैं। तेज होने का मतलब है कि हम उसको रिंगिन यानी हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, और वो फेड होती जा रही है यानी हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो ये पोएम थी इन मेमोरियम and the poem was written by अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बच्चों, आपको ये पोएम कैसी लगी? आप भी अपने आप सोचते होंगे इस तरह की पोएम्स को पढ़ने के बाद कि हमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या रखना चाहिए, लाइक रिंग आउट एंड रिंग इन। तो एक आपके लिए टास्क है कि आप अपनी कॉपी में लिखें, एक कॉलम बनाएं, एक तरफ लिखें रिंग आउट जो आप छोड़ना चाहते हैं और एक लिखिए रिंग इन, और एक लिस्ट बनाइए और देखिए, उसके बाद उसको पढ़िए आपको कैसा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम दोबारा जब मिलेंगे तो इस पोएम पर बेस्ड जो एक्सरसाइज हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।